सर उसके अलावा भी तो बहुत सारे लीडर है, ऐसा थोड़ी ना कि वसुंधरा परमानेंटली नहीं। आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र राठौड़ है, ये भी तो बीजेपी के बड़े नेता है जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार है। ये भी तो कभी ना कभी तो चेंज होगा ना, इस बात को आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। आप अन्य संभागों में जाके इनका नाम ले दो। मोदी है ना, मोदी है ना, मोदी है राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ। प्रदेश में आप अगर लाते हो तो ये आपकी कमजोरी बताती है। ये ट्वीट किया जाए लॉलीपॉप, हाँ लॉलीपॉप है। कैसे लॉलीपॉप कैसे 100 यूनिट आपकी बिजली की फ्री। हाँ। और नहीं ना, 50 यूनिट पहले थी, 100 यूनिट। ओ बिल कितने आ रहे हैं? हम बिल डबल हो गए लोगों के। नहीं, डबल फ्यूल चार्ज लगा है जो हमेशा हर साल आ रहा है। किसका फ्यूल, किस बात का फ्यूल चार्ज? फ्यूल चार्ज आप ये तो देखिए, अब एक लंबी बहस है। आप ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा जी को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया और आप लोगों ने, आप वसुंधरा के जितने भी समर्थक हैं उन्होंने अंदर खाने तैयारी कर दिया, इसीलिए आप निकल गए हैं कि भाई अगर चुनाव लड़ने की स्थिति आए किसी और तीसरे मोर्चे से, उसी की तैयारी में आप जुट गए हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। इस बात मान बेनीवाल से आपके काफी अच्छे रिश्ते हैं, बात हुई कुछ इस बात ना? रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इस संबंध में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम अलग कोई पार्टी बना के कोई आपस में ऐसा तालमेल से कर लें। वो नहीं, वो तो जब कमजोरी होती है जब तालमेल होते हैं। जब ताकत होगी तो हमें सामाजिक न्याय मंच में आरक्षण के विषय में किसी से जोड़ने की, समझौता करने की जरूरत नहीं हुई। तो इसलिए कहने की कहाँ जरूरत है। बात हुई वसुंधरा जी से भी हाल ही के दिनों में आपकी? हाँ, बात होती रहती है। बात तो हम कांग्रेस अशोक जी से भी होती रहती है। वसुंधरा जी क्या कह रही है उन्हें, क्योंकि आप देखिए 4 महीने 3 महीने का वक्त था, 100 दिन से कम, उससे पहले अभी तक पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। वसुंधरा राजे का क्या कुछ मन है, उनके समर्थक क्या चाहते हैं? अगर वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया जाता है उस स्थिति में उनके समर्थक क्या करेंगे? और एक अंदर खाने इस बात को लेकर भी है कि वसुंधरा के समर्थक है उन्हें टिकट नहीं दिया जाए। पहली बार प्रधानमंत्री, पीएम वर्सेस सीएम। हाँ, प्रधानमंत्री एक प्रदेश के चुनाव के प्रभारी बन रहे हैं और उनसे तो बहुत बड़ी कल्पना। आज उनका स्ट्रेचर बहुत ऊंचा। के पास में सीएम का कोई चेहरा नहीं है, जो चेहरा है उससे साइडलाइन कर दिया गया है, यानी वसुंधरा राजे को लेकर। बाकी जो चेहरे हैं उनमें वो काबिलियत नहीं है। बात सही है। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं, बीकानेर में हमारी सभा थी प्रधानमंत्री जी की, उसमें मुश्किल से 20-25 हजार लोग जुटे और यही स्थिति अन्य जगह। और वसुंधरा जी जहाँ भी मीटिंग करती है, अभी उन्होंने सालासर में एक अपना जन्मदिन मनाया तो 70-75 हजार लोग आए। जहाँ और भी, चाहे बूंदी में हो, कोटा में हो, अलग। क्या कुछ हाल है? इसी हाल में इसी तरीके से चुनाव लड़ेगी तो 2023 का क्या कुछ परिणाम? देखिए, मैं तो कम से कम बहुत ज्यादा खिलाफ, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं कांग्रेस में नहीं जा सकता क्योंकि इन्होंने देश के टुकड़े करा दिए जो कभी हुए नहीं थे। लेकिन आप कांग्रेस को पार्टी को होगा। देवी सिंह जी, इसका बदला लेने की तैयारी तो नहीं है कि अंदर खाने के, अगर बीजेपी वसुंधरा को आगे नहीं करे तो वसुंधरा राजे अपने समर्थकों को मैदान में उतारकर बीजेपी को हरा देगी, ऐसी तैयारी भी तो नहीं? बदला लेने। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले लगातार बीजेपी, कांग्रेस और बाकी जो दल है वो अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस समय बीकानेर से आने वाले बीजेपी के पूर्व मंत्री है, जो कि 3 बार पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इसके साथ 7 बार विधायक रह चुके हैं। इन दिनों अपनी बयानों की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में है। मैं उनसे बातचीत करूंगा और तमाम जो उनसे सवालात करेंगे। देवी सिंह जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव है 3-4 महीने, उससे पहले अचानक ही आप फिर से सक्रिय हो गए, पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर है। क्या कुछ प्लानिंग है जिसको लेकर आप जोधपुर में भी मैं देख रहा था बैठक कर रहे थे, बीकानेर में भी, क्या कुछ विधानसभा चुनाव से पहले फिर कोई नई शुरुआत है? देखिए, मैं अकेला नहीं निकला हूँ। काफ़ी समय से मेरे पास फ़ोन से संवाद, मिलना जुलना, सब चर्चाएं आती थी। लोग अपनी अपनी पीड़ा रो रहे थे कि हमें पार्टी में इतना संघर्ष करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन सिर्फ यूज़ किया जाता है, उसके बाद में हमें कोई सुनने वाला नहीं। आज के दिन भी प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। तो ये सबकी पीड़ा है, लेकिन कहाँ जाए? तो हमने कहा ऐसे लोगों से संपर्क करें और ये पार्टी को महसूस कराएं कि जो जमीन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप संगठन में इन्वॉल्व नहीं करोगे तो ये दिशा धीरे धीरे भटक जाएगी। क्योंकि आज के दिन हम देख रहे हैं कि राज्य में चुनाव हो रहे हैं और केंद्र इसमें प्रभारी बन रहे हैं। मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री, पीएम वर्सेस सीएम, हाँ, प्रधानमंत्री एक प्रदेश के चुनाव के प्रभारी बन रहे हैं और उनसे तो बहुत बड़ी कल्पना। आज उनका स्ट्रेचर बहुत ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चढ़ा है। और मुझे तो ये लगा कि अभी 5 दिन पहले
जयपुर के अंदर आह्वान किया गया, नहीं सहेगा राजस्थान, और प्रधानमंत्री को ट्वीट करके संदेश देना पड़ा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो भीड़ के लिए, और वहां उसके बाद भी लोग पहुंचे नहीं। ये स्थिति इसलिए है कि आप स्थानीय मुद्दों के ऊपर लोकल जो लोग हैं, जो यहाँ की सेकंड लाइन थर्ड लाइन की लीडरशिप है, उसको इन्वॉल्व करो। उसको नकारा करोगे तो आपके सामने परिणाम आया। आपने एक नगर निगम जितनी एक प्रदेश जैसी जगह थी हिमाचल प्रदेश, उस गोदी वाले बच्चे को खो दिया जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, और उसके बाद में आपने छत्तीसगढ़ आया हुआ वो गंवा दिया, मध्य प्रदेश गंवा दिया था, जोड़ तोड़ से चलो सरकार बना ली, और ये स्थिति अभी राजस्थान में बन रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग बोलें, युवा हैं वो आगे आएं और पार्टी को मजबूत करें। पार्टी किसी एक की परिवार की किसी की पार्टी नहीं है, सबने इसको खींचा है। हम राजस्थान में बड़ी बात है, लेकिन बीकानेर में 1980 में मैं विधायक बन के आया, कोई नाम लेवा नहीं था, जमानतें जब्त होती थी, और उसके बाद में धीरे धीरे हमने पूरे जिले के अंदर, पूरे संभाग के अंदर पार्टी को खड़ा किया। तो इस प्रकार से सबका योगदान है, चाहे मेवाड़ हो, चाहे हड़ौती है, चाहे अन्य संभागों में। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोग चुप न रहें, क्योंकि अब स्थिति ये हो गई है कि इस प्रकार के लोगों को सिर्फ चुनावों में काम लो, सभाओं में काम लो, उसके बाद नहीं। तो ये स्थिति बहुत विकट बनती जा रही है। तब की बीजेपी और अब की बीजेपी में कितना फर्क आ गया है? देखिए, पहले हम जनता पार्टी में थे, जनता दल में थे, जनता दल का बिखरा हुआ बीजेपी का संगठन बना, हम धीरे धीरे जुड़े, हर जगह चर्चा विचार विमर्श होता था। अब हमें सिर्फ यूज किया जाता है, तो ये दिशा मुझे ऐसी तानाशाही की तरफ जा रही है। इसलिए मुझे तो बहुत अंतर लग रहा है कि धीरे धीरे ये संगठन केंद्रीयकृत वहाँ नेतृत्व सारा संभाल रहा है। ये इतना प्रदेश, बड़े बड़े प्रदेश हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो उनका जब तक आप इन्वॉल्वमेंट, उनसे बहस चर्चा, अंदर की बात नहीं करोगे। आज अगर कोई भी है, मान लो आगे वहाँ प्रधानमंत्री जी, उनकी सलाह भी आगे, लेकिन मैं कहाँ ढूंढूंगा, मुझे कहाँ मिलेंगे वो? कहीं हमारे ये अमित शाह जी बन गए प्रभारी, अब वो कहाँ पकड़ में आएंगे आम आदमी के लिए? तो ये बड़ा दिक्कत हो गई है कि सीधा संवाद नहीं रहना। फर्स्ट लाइन होती है, सेकंड लाइन होती है, थर्ड लाइन होती है, आपस में कहीं तो मिले जुले बात हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक बयान दिया है कि बीजेपी के पास में सीएम का कोई चेहरा नहीं है, जो चेहरा है उसे साइडलाइन कर दिया गया है, यानी वसुंधरा राजे को लेकर। बाकी जो चेहरे हैं उनमें वो काबिलियत नहीं है। बात सही है, वो गलत नहीं कहा उन्होंने, कहा पता नहीं किस सोच के लिए, कैसा उनका दृष्टिकोण था, लेकिन आज के दिन मासेज के लीडर कौन है? वसुंधरा जी, जो 2 बार मतलब इस राजस्थान में बीजेपी ने पहले भी चुनाव लड़े, लेकिन कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं आया। वसुंधरा जी के आने के बाद से 162 सीटें, 120 सीटें ये आई हैं, और आज उनको दरकिनार कर दिया। और उसका देखिए, हम परिणाम देख रहे हैं कि आज इतनी बड़ी बड़ी सभाएं, बीकानेर में हमारी सभा थी प्रधानमंत्री जी की, उसमें मुश्किल से 20-25 हज़ार लोग जुटे। और यही स्थिति अन्य जगह आप देख लो कि लोगों का जिस प्रकार से आना चाहिए, एक नरेंद्र मोदी जी का आकर्षण है, तो उसके बावजूद नहीं आ रहे। और वसुंधरा जी जहाँ भी मीटिंग करती है, अभी उन्होंने सालासर में एक अपना जन्मदिन मनाया, तो 70-75 हज़ार लोग आए, जहाँ और भी, चाहे बूंदी में हो, कोटा में हो, अलग अलग जहाँ भी, केशव राय पाटन, हजारों की संख्या में लौटते हैं। और ये सारे प्रदेश का नेतृत्व इकट्ठा हो जाता है, नाम दिल्ली का कोई नेता का देके, लेकिन लोग नहीं पहुंच रहे। तो इसलिए आप इस बात को नकारोगे कि मैसेज का जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व वो है, और उसको आप दरकिनारे करोगे तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। बिना वसुंधरा के आज के समय में आप राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी का क्या कुछ हाल है? इसी हाल में इसी तरीके से चुनाव लड़ेगी तो 2023 का क्या कुछ परिणाम? देखिए, इस भारत के अंदर अपने अपने समय के साथ इन्होंने, जैसे शुरू में कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बना लिया, SC ST माइनॉरिटी, बचे हुए विरोध में आ गए, अलग अलग स्वरूप में स्वतंत्र पार्टी, जनता दल, बीजेपी। लेकिन इस प्रकार के अगर सारा ये रहा तो आने वाले समय में चुनाव के नतीजे बहुत गलत दिशा लेंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोगों से सीधा जुड़ाव करो, और लोगों की ये महसूस होने लग गया, आप उनसे बात तो करो। आज हर जिले में बात करते हैं, जो पीड़ित हैं वही तो मेरे से संपर्क कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जाएं किसके पास? दिल्ली में तो जा ही नहीं सकते, प्रदेश में कहीं नहीं जा सकते, जिले में हमारी पूछ नहीं है। और ये दिशा बहुत गलत बन रही है।
और मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस किसी भी प्रकार से शासन में आए, क्योंकि इनके तो मैं तो कम से कम बहुत ज़्यादा खिलाफ, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं कांग्रेस में नहीं जा सकता क्योंकि इन्होंने देश के टुकड़े करा दिए जो कभी हुए नहीं थे। लेकिन आप कांग्रेस को मजबूत करने जाओगे इस तरीके से, आपने खो दिया, छत्तीसगढ़ खो दिया, मध्य प्रदेश अभी खोद रहे हो, कर्नाटक गया आपके यहाँ से, हिमाचल गया, ये तो ठीक है, योगी है, करामाती है, तब वो लिए बैठे ऐसे 25,000 की जनसंख्या वाले प्रदेश को। तो जो मैसेज में क्यों योगी की मांग हो रही है, अलग अलग प्रदेशों में कर्नाटक चुनाव होते हैं, मांग होती है योगी जी की। तो अगर आप इस प्रकार से जो मैसेज के लीडर हैं उनको नकारोगे तो ये पार्टी बिखर जाएगी। अक्टूबर 2022 के अंदर क्या कुछ हुआ था? ऐसा माना जा रहा था कि आपकी बीजेपी के अंदर वापसी तय हो गई थी, बड़ी सभा थी, वसुंधरा थी, और फिर अचानक ही ऐसा माना जाता है कि अर्जुन मेघवाल के वीटो के चलते आपकी घर वापसी रुक गई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? और उस वक्त आपने बड़ा वसुंधरा को लेकर वहां पर रैली की थी, क्या कुछ उस बात में सच्चाई है? देखिए, वसुंधरा जी का मैं जहाँ भी आए जाना मिलना, और फिर अगर बीकानेर आए तो उनका स्वागत करना जरूरी था, लेकिन मैंने कभी आवेदन नहीं किया कि मुझे बीजेपी में शामिल कर लो। हाँ, वसुंधरा जी इनके साथियों का था कि आप आइए मेन स्ट्रीम में, मैं कहा नहीं, जब तक लीडरशिप वसुंधरा जी को नहीं मिलती है, जो मैसेज की लीडर है, तब तक मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा। और आज भी वही स्थिति है कि मैं वसुंधरा जी को नेतृत्व नहीं देते हैं तो मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। अर्जुन मेघवाल से इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि मैं देख रहा था, मैं काफ़ी आपके बारे में स्टडी कर रहा था, लगातार बयानबाजी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों? आज के समय में उन्हें और ज़्यादा प्रमोशन मिल गया, कानून मंत्री बने, उन्होंने आपके इलाके का कितना बड़ा डेवलपमेंट करवाया। देखिए, निजी तौर पर कोई नहीं, क्योंकि लाने वाले भी तो हम थे, हमने सहमति दी कि इनको टिकट दे दो, और उसके बाद में जिताने में सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन इनका देखा हमने, जो कार्यशैली और प्रकृति है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आप बीजेपी में हो और कांग्रेस वालों के मिलके उनके साथ में आप बीजेपी के उम्मीदवारों को हराते हो। आपकी विकास की बात तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ऐसा व्यक्तित्व है, आप बताइए ना, उनके आने के बाद में बीकानेर में कितने एमएलए जीते, कितने जिला प्रमुख, प्रधान और अन्य चेयरमैन वगैरह हैं। बाहर का, प्रदेश का तो छोड़ दो, वहां गिना दो, नहीं तो हम गिनाएं कितने एमएलए, कितने जिला प्रमुख, प्रधान, जिला अपने सभापति वगैरह सारे। तो इसलिए हम मानते हैं जो आए स्वागत है, हम भी छाती लगाते हैं, लेकिन रहना पड़ेगा ईमानदारी से, डेडिकेट। जिस घर में रह रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो, उसमें छेद मत करो। आपके इलाके के से भंवर सिंह भाटिया थे जो मंत्री है, उन पर लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ हकीकत है? वहां आप रहते हैं, आपके पास में लोग आते होंगे, क्या कुछ? ना, मेरे कहने से कुछ नहीं। देखो, मैं अगर किसी को कह दूं, मेरे सामने ऐसे कोई सबूत भी नहीं है, और है तो वो जनता फैसला कर देती है। जिस प्रकार से दिल्ली में सब भूपति बने बैठे थे, पर जो भ्रष्टाचार के वहाँ रूप स्वरूप आए, कोई जेल में गया, कोई जगह से गया, कोई प्रदेश से गया, तो वो जनता फैसला करेगी। मैं किसी के पर्सनली बात चर्चा नहीं करता। ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा जी को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया और आप लोगों ने, आप वसुंधरा के जितने भी समर्थक हैं उन्होंने अंदर खाने तैयारी कर दिया, इसीलिए आप निकल गए हैं कि भाई अगर चुनाव लड़ने की स्थिति आए किसी और तीसरे मोर्चे से, उसी की तैयारी में आप जुट गए हैं? राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं इस बात? देखिए, इसलिए कि और कोई ये झंडा उठाता नहीं। हमने पूछा था, भूपेंद्र जी यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बना के लाए, बिना परिचय के, चलो इनका नॉमिनेशन भरवा दो। हमने कहा कौन है? सबने कहा ठीक बोले, तो आप क्यों नहीं बोले? कि हम तो बोले तो टिकट कट जाए। तो हम तो राख लगा के निकलते हैं, सवाल करते हैं। हाँ, वो जो चाहे मेवाड़ में, हाड़ौती में, अन्य संभागों में, वो जो जिनको आज साइडलाइन कर रखा है, उनको मैं साथ लूंगा और उनके साथ मिलकर करेंगे। वसुंधरा जी तो हैं ही, क्योंकि वसुंधरा जी ने लोगों को जोड़ा है, पार्टी को मजबूत किया है। 162 सीटों की आप कल्पना कर सकते हो गए, इस प्रदेश में पहली बार भाजपा लाई है, उसको आप नकार रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। आपको सर उसके अलावा भी तो बहुत सारे लीडर है, ऐसा थोड़ी ना कि वसुंधरा परमानेंटली नहीं। आप देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र राठौड़ है, ये भी तो बीजेपी के बड़े नेता है जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार है। ये भी तो कभी ना कभी तो चेंज होगा ना, इस बात को आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। आप अन्य संभागों में जाके इनका नाम ले दो, जो कभी गए नहीं, प्रदेश इतना बड़ा है, लोगों से मिले नहीं, जुले नहीं। इसलिए मैंने कई बार ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बने या तैयारी हो रही थी तो मैंने विरोध किया कि जो प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, तहसील को, जिलों का कभी गया नहीं, मिला नहीं, ऐसे व्यक्ति को आप प्रदेश की जिम्मेवारी दे रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए।
अगर हैं तो करामात बताएं ना। अन्य जिलों में, अन्य संभागों में कितने आप एमएलए प्रधान जिताए हैं। तो हम कह रहे हैं ठीक है, धीरे धीरे सब तैयार होते हैं, लेकिन जो मैसेज में अलग अलग बता रहे हैं, मैं तो सर्वेक्षण वगैरह नहीं मानता, लेकिन फिर भी सर्वेक्षण आ रहे हैं ना। नंबर 1 पर कौन है? वसुंधरा जी। मेरे कहने की कहाँ जरूरत है? बात हुई वसुंधरा जी से भी हाल ही के दिनों में आपकी? हाँ, बात होती रहती है, बात तो हम कांग्रेस अशोक जी से भी होती रहती है। वसुंधरा जी क्या कह रही है उन्हें? क्योंकि आप देखिए 4 महीने 3 महीने का वक्त था, 100 दिन से कम, उससे पहले अभी तक पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। वसुंधरा राजे का क्या कुछ मन है? उनके समर्थक क्या चाहते हैं? अगर वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया जाता है, उस स्थिति में उनके समर्थक क्या करेंगे? और एक अंदर खाने इस बात को लेकर भी है कि वसुंधरा के समर्थक है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाए ना, टिकट ना दो, वो जोश कहाँ से लाएंगे, वो माहौल कहाँ से लाएंगे? मोदी है ना? है? मोदी है ना? मोदी है राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ। प्रदेश में आप अगर लाते हो तो ये आपकी कमजोरी बताती है। ये ट्वीट किया, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो सभा में, यार ये क्या बताता है कि कहीं प्रदेश में कमजोरी है। इसलिए ये वसुंधरा जी के बगैर आप देखिए, मैं एक बताऊं उदाहरण। दूसरे जो नेता आते हैं, सभा करते हैं चुनाव में, सीधे हेलीकॉप्टर से उतरे, हवाई जहाज से उतरे, सभा की, हाय। वसुंधरा जी का है कि सीधा जुड़ो। अगर जोधपुर से निकलेंगे, बाड़मेर आ रहे हैं, तो रास्ते में बालोतरा गांव में लोगों से मिलना, चुनरी उड़ाना, ओढ़ना, और उसका जो इंटरेक्शन का तरीका वो किसी और नेता में है क्या? जोड़ा है ना, इतनी बड़ी ताकत थी। ये तो पिछली बार हराया गया। किसने? वसुंधरा जी को हराया पार्टी ने। ऊपर से संदेश आया, अच्छा, मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये क्या मतलब? ये नारा किसने दिया? जनता ने तो नहीं दिया, धीरे धीरे प्रचार किया गया। तो ये देखो, इस प्रकार के अगर जनता के बीच रहने वाला मैसेज का जो लीडर है, इस प्रकार का षड्यंत्र ज्यादा दे, उसका नुकसान पार्टी को होगा। देवी सिंह जी, इसका बदला लेने की तैयारी तो नहीं है कि अंदर खाने के, अगर बीजेपी वसुंधरा को आगे नहीं करे तो वसुंधरा राजे अपने समर्थकों को मैदान में उतारकर बीजेपी को हरा देगी? ऐसी तैयारी भी तो नहीं? बदला लेने की नहीं है, पर अगर आप नहीं बोलो तो आप गुनाहगार हो। सामने देखते हो और चुप रहते हो, आंखें बंद करते हो, वो कबूतर कब तक बचेगा? इसलिए बोलना चाहिए। हम यही कह रहे हैं युवाओं को, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का सिर नहीं फोड़ना, पर बोलोगे नहीं तो नुकसान होगा और आने वाले समय को, पीढ़ी को होगा। इसलिए बोलना चाहिए। बाकी हमारा ये कोई षड्यंत्रकार इस प्रकार की बात हम कभी सोचते भी नहीं, न करते नहीं। हमने षड्यंत्र नहीं किया। हमने कहा कि अर्जुन मेघवाल को अगर आप टिकट देंगे तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे। इसमें आप षड्यंत्र थोड़ी, हमने तो खुले आम अंदर खाने आप हरवाएंगे किसको? ना ना, ये मैंने कहा, हमने पार्टी छोड़ दी। षड्यंत्र तो होता है चुपचाप में, साजिशपूर्ण तरीके से अंदर खाने में, ऐसा हम नहीं करते। अभी आप घूम रहे हो, क्या प्लानिंग लेकर चल रहे हो? क्या चुनाव लड़ने की, तीसरे मोर्चे की क्या प्लानिंग? तीसरे मोर्चे की हम कल्पना कर रहे हैं, और वो अलग अलग संभागों से, अलग अलग जिलों में राय कर रहे हैं। लोग तैयार बैठे हैं, उन सबको जोड़ना, और जो चाहे किसी स्तर के जनप्रतिनिधि रहे या संभावित हैं या एक स्टेटस है जो जनता के बीच रहते हैं, तो उन सब के राय करके जोड़ना। फिर तीसरे मोर्चे की तो तैयारी है ही है। हनुमान बेनीवाल से आपके काफी अच्छे रिश्ते हैं, बात हुई कुछ इस बात में? ना, रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इस संबंध में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम अलग कोई पार्टी बना के कोई आपस में ऐसा तालमेल से कर लें। वो नहीं, वो तो जब कमजोरी होती है जब तालमेल होते हैं। जब ताकत होगी तो हमें सामाजिक न्याय मंच में आरक्षण के विषय में किसी से जोड़ने की, समझौता करने की जरूरत नहीं हुई। तो इसलिए हम ऐसी बात नहीं, हम तो खुलेआम पहले जनता को जोड़ेंगे, फिर आगे क्या परिस्थिति रहती है, क्या रेस्पॉन्स आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हनुमान बेनीवाल की कार्यशैली को लेकर आप क्या कहेंगे? वो जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं उनके बारे में क्या? ना, देखिए, अपने अपने तरीके से सबका स्वभाव, अपनी कार्यशैली होती है, वो अपने तरीके से उठाते हैं। मैं दूसरों की बात क्यों करूं? मैं तो वो उसकी करता हूं जो सत्ता में बैठा है, जिसके हाथ में चाबी है, और वो अगर संभाले नहीं तो उनकी बात करें। बाकी तो अपने अपने हिसाब से, कोई आप पार्टी भी है, कोई पता नहीं बसपा भी है, अलग अलग कई दल नए नए अभी सुन रहे हैं, ऑफिस खोले जा रहे हैं जयपुर में, तो वो अलग अपना अपना कार्य से लिए अपना तरीका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? मुख्यमंत्री जी ताबड़तोड़ तरीके से इन दिनों एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं, महंगाई राहत कैंप, तमाम तरीके से जो सचिन पायलट का झगड़ा था, इन तमाम चीजों को देवी सिंह भाटी किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, अशोक गहलोत बहुत तजुर्बेकार है, संयत है, लेकिन इस कार्यकाल में हमने आपके जिले में संभाली, हमारे जिले में हम संभाले, अलग क्षेत्रों में देखिए, जो अफसरशाही को छूट मिली है
बिना पैसे के आप कोई भी सही काम नहीं करवा सकते। ये कहां से आया? जब ऊपर कहीं आंख बंद कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कोई मंत्रिमंडल के ऊपर दाग लगा दो क्योंकि नियंत्रण है। लेकिन यहां छूट दी गई, लूटो, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, फिर प्राण जाएंगे छूट। वो किसके प्राण निकल रहे हैं? आम आदमी के प्राण छूट रहे हैं। उसका कोई खेत के नकल लेनी है, कोई रास्ते का विवाद है, सीमा ज्ञान कराना बिना पैसे के नहीं। ये स्थिति इस राज्य में हुई है। और ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं लॉलीपॉप? हाँ, लॉलीपॉप है। कैसे लॉलीपॉप कैसे? 100 यूनिट आपकी बिजली की फ्री। हाँ। और नहीं ना, 50 यूनिट पहले थी, 100 यूनिट। ओ बिल कितने आ रहे हैं? हम बिल डबल हो गए लोगों के। नहीं, डबल तो फ्यूल चार्ज लगा है जो हमेशा हर साल आ रहा है। किसका फ्यूल? किस बात का फ्यूल चार्ज? फ्यूल चार्ज आप हर साल ये लगता तो है, देखिए, अब एक लंबी बहस है। आपने बिजली के सारे चार्जेस ले लिए, अब सारी उम्र आप ले रहे हो किराया हमारे से। किस बात का किराया ले रहे हो आप हमारे? जो अगर आपने मीटर लगाया तो उसका भी किराया। अरे यार, एक बार पैसा ले लिया, चार्ज ले लिया। ये तो आपके राज्य में भी तो होता था। गलत है। तो यही आपने कभी मेरे पास पूरी योजना है। जब देखिए हम निर्णायक भूमिका में आते हैं ना, तभी लागू कर सकते हैं। हम अगर मंत्रिमंडल में, तो वहां इतना नहीं दबाव बना सकते। तो इसलिए वो है, ये कमी है। मेरे पास सारी योजना है, जो भी एक जिंदगी का राजनीतिक रूप से कैसे भी तजुर्बा हुआ है। हर क्षेत्र में मैं चौथे साल किसान को मेरी योजना के अनुसार एकदम संपन्न, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उदाहरण के तौर पर कच्चा माल गांव से बाहर नहीं जाए, हो गया ना संपन्न। चाहे दूध है, चाहे फल सब्जी है, चाहे अनाज है, सबके बाय प्रोडक्ट वहीं आप बनाइए, छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट। इसी हिसाब से चाहे आपका कोई भी भ्रष्टाचार की बात है, कोई जरूरत नहीं है। आप सब विभागों से मांग लो कि जो जो विषय पेंडिंग है सूची बना के दो और आदेश दे दो कि 3 महीने में इनको निर्णित कर दो। होने वाला है कर दो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो। जो सब्सिडीज है वो बाद में अलग तरीके से देखें। तो हर छठे महीने आप इसका वापस चर्चा करो, उस लाइन पर काम करो, तो भ्रष्टाचार भी बहुत बहुत कम हो जाएगा। इसी प्रकार से सारी योजना हमारे पास है। कल अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े राजघराने हैं, वो मेरी संपर्क में हैं। क्या माना जाए, वसुंधरा या इस तरीके के बड़े राजघराने हैं, वो आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में बड़ा तूफान ला सकते हैं? इस बयान में क्या मानते हैं आप? घराना कौन सा रहेगा? घराना वो होता है जो फील्ड में रहे, लोगों की पीड़ा में शामिल रहे। अंग्रेजों ने इनको बिल्कुल ऐसा निष्क्रिय कर दिया कि आराम से आप तो महलों में बैठो। तो उनसे अब उम्मीद रखना भोलापन है। जो झंडा लेके आगे आएगा लोगों की पीड़ा में रहेगा। तो इसलिए ये राजघराने वगैरह तो ऐसा मुझे लगता नहीं कोई अचानक उनमें ऐसी कोई भभूति लग जाए और खड़े हो जाए, मुश्किल है। आखिरी सवाल है, वसुंधरा को अगर ये चेहरा नहीं बनाया जाता है, उस कंडीशन में वसुंधरा और उनके समर्थक क्या करेंगे? बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे या बीजेपी को हराने का काम करेंगे या अपना मोर्चा करके और कुछ गणित करेंगे? देखिए, अन्य की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ मेरी बात। बाकी लोग तो पार्टी में बैठे हैं, मैं पार्टी से बाहर हूँ। तो अगर वसुंधरा जी को चेहरा नहीं बनाते हैं तो हम खुल के अपना जो तीसरा मोर्चे का है उसकी मेहनत करके और सामने मोर्चा खड़ा करेंगे। ये देवी सिंह भाटी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वसुंधरा को 2023 विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में बीजेपी के लिए चेहरा बनाना चाहिए। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।